गीता मुकुल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज भाजपा सरकार माननीय श्री नायब सिंह जी के नेतृत्व में उन्होंने शपथ के उपरांत आज विश्वास प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए ये प्रस्ताव लेकर आए हैं। अध्यक्ष महोदय, हमें याद है जस्ट अभी हुआ हमारा बजट सत्र, जिसमें विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था और सभी ने बहुत मजाक उड़ाया था कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की क्या आवश्यकता पड़ गई। इसलिए पड़ गई थी कि ना सरकार की कोई नीति थी, ना नीयत थी, ना कोई कार्य थे, सारा वर्ग दुखी थे। और आज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाए तो हमारा सत्ता पक्ष के लोगों ने मखौल उड़ाने का काम किया और 15-20 दिन के अंदर अंदर ही सत्ता पक्ष को आज विश्वास प्राप्त करने के लिए, क्योंकि अभी नायब सिंह जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है, हम उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है और आज वो विश्वास प्राप्त जब कर लेंगे उसके बाद वो पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित होंगे। कांटो भरा ताज है, हमारी शुभकामनाएं हैं। जैसे ही आपकी शपथ हुई है, आचार संहिता लगने वाली है, लोकसभा का चुनाव आने वाला है, उसके बाद विधानसभा के चुनाव आएंगे। उससे पहले भी पोस्ट अलायंस हमने इसी सदन में देखा। जब चुनाव के समय आए थे, बीजेपी ने 75 पार का नारा दिया था और बीजेपी सिमट कर रह गई थी। और एक ऐसी जेजेपी के लोग जिन्होंने बीजेपी को हर मैदान में, हर फील्ड में गालियां देने का काम किया, पोस्ट अलायंस करते हुए उन्होंने सरकार को समर्थन देकर केवल मात्र राजनीतिक लाभ के लिए एक समर्थन दिया। अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में हमने ये सुना कि बीजेपी और जेजेपी सरकार जो है बनकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करेंगे। आज तक भी उसकी एक मीटिंग नहीं हुई। अनिल विज जी को उसका अध्यक्ष बनाया गया। विज साहब तो आपकी ये जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, इसमें भी वो इसका बाइकाट करके चले गए। क्या ऐसे हालात प्रदेश में बन गए कि उस समय का बीजेपी जेजेपी का गठबंधन, क्या ये पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी की जोड़ी को लोगों ने नकारने का काम किया, या फिर से दोबारा लोगों के साथ ये धोखा करने के लिए सरकार ने इस तरह का बदलाव करने का काम किया है? अध्यक्ष महोदय, क्योंकि पिछली जो सरकार या मंत्रिमंडल था उसने अपने राजधर्म का पालन नहीं किया। हमारा ये प्रदेश, हमारा ये देश, जिसमें हम लोग जय जवान का नारा देते हैं, जय किसान का नारा देते हैं, जय पहलवान का नारा देते हैं, जय संविधान का नारा देते हैं, हमने पिछले दिनों हमारे किसानों के बेटे जवान, उन जवानों ने किसानों के सर फोड़ते हुए हमने अभी देखने का काम किया है। बॉर्डर्स पर कीलें लगा दी गई, आंसू गैस के एक्सपायर्ड गोले डाल दिए गए, किसानों की हत्या हुई। पिछले आंदोलन में भी हमारे 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए थे और हम इसी सदन में अविश्वास लेकर आए थे इस सरकार के खिलाफ। 15 दिन पहले भी अविश्वास लेकर आए थे और अब तो मैं समझती हूँ हरियाणा की जनता को पूरी तरह से इस सरकार से उनका विश्वास जो है पूरी तरह से उठने का काम इस समय हो चुका है। क्या हालत हुई हमारी पहलवान बेटियों की खेलों में, कि पंक्ति में अग्रणी है हमारा राज्य, जिसमें हमारी बेटी, हमारा बेटा खिलाड़ी जिस समय मेडल लेकर आता था, गर्व से हमारा सीना चौड़ा होकर हम उसका स्वागत करते थे, उसका अभिनंदन करते थे कि देश के तिरंगे को इन्होंने ऊपर ले जाने का काम किया है। वही बेटियां यौन शोषण के अपराध से लिप्त लोगों के लिए न्याय की मांग करती रही, लेकिन सरकार की कान पर जू नहीं रहेंगी। और अगर किसी ने उनके खड़े होकर मदद करने का काम किया, कांग्रेस ने और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, हमने उनकी दुख दर्द को जानने का कोशिश किया। अध्यक्ष महोदय, ये वही सदन है जिसमें बहन बेटियों की इज्जत आबरू की आवाज उठाना गुनाह हो गया। मैं यही पूछना चाहती हूँ, आज हमारा युवा दुखी है। अध्यक्ष महोदय, हमारा युवा जो इल्लीगल तरीके से आज प्रदेश और देश को छोड़कर जाने का काम कर रहा है, आप ये श्वेत पत्र सदन में जरूर रखें कि हमारे प्रदेश में कितने गांव, कितने शहर हैं जिनके बच्चे ड्रेन हो रहा है, डंकी के माध्यम से दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। ऊपर से कुल्हाड़ा सरकार चला रही है, पक्की नौकरी देने की बजाय कौशल निगम के तहत उनको कच्ची नौकरी न केवल प्रदेश में बल्कि विदेश में भेज रही है, जहां पर युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। तो मैं समझती हूँ ये सरकार पूरी तरह से इस समय जो है विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है। अभी बात हुई युवाओं के लिए कि हम पक्के रोजगार देंगे, 2 लाख रोजगार की देने की बात बीजेपी की सरकार ने कही थी। बताएं कितने रोजगार दिए लोगों को? बाहर का रास्ता, कौशल निगम के तहत, सक्षम के तहत कच्ची नौकरियां देने का काम किया। हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में हमारे नवनियुक्त जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो युवाओं के इस दर्द को समझने
क्लास को उसमें रिजर्वेशन नहीं मिला, उनका साजिश के तहत उनके जो है आरक्षण को खत्म करने का काम किया। हमें याद है हमारे कर्मचारी जो इस समय धक्के खा रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, उन्होंने बार बार कहा, उन्होंने ये कहा है ये सत्ता परिवर्तन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने राजस्थान में या जहां जहां कांग्रेस की सरकारें थी हमने ओल्ड पेंशन स्कीम देने का काम किया, कर्मचारियों का भला करने का काम किया, लेकिन इस सरकार ने उनके ऊपर भी लाठीचार्ज करने का काम किया, उनके हकों पर ध्यान देने का नहीं काम किया। जब हम ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, कहना चाहूंगी हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री बैठे हैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी को हमने कहा हमारा शेड्यूल कास्ट गरीब का बच्चा सरकारी स्कूलों में पढ़ता है, आपने सरकारी स्कूलों पर ताले लगाने का काम किया और दारू बिकती हुई हमने उन स्कूलों में हमने देखी है। जो स्कूल बंद हो गए, जो बच्चे दाखिला नहीं ले रहे, जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, उनकी जो है क्या भविष्य इस समय होगा। आज हमारा मनरेगा के हमारे जो है वो लोग धक्के इस समय खा रहे हैं। मैं जरूर कहना चाहूंगी कि आज सरकार जो है ये विश्वास प्रस्ताव लेकर आई है। स्वास्थ्य सुविधाओं की धज्जियां पूरी तरह से उड़ रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में ना टीचर है, रोड्स की बात कर रहे थे, हमने तो इस विधानसभा के सत्र में सड़कों को फोटो वीडियो ला कर हम थक गए। आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हमारे क्षेत्र की जनता ने पूरी तरह से आपके साथ विश्वास खोने का काम किया है, क्योंकि आपने वहां पर एक ईंट लगाने का काम नहीं किया। बता दें कौन से ऐसे काम किए हैं, हमने बार बार मांग की, स्वतंत्रता सेनानियों के पार्कों पर बीजेपी के लोगों ने कब्जा तक करने का काम किया। मैं अध्यक्ष महोदय थोड़ी सी बात कहकर, अभी हमारी पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को लेकर चर्चा हुई, वो शख्स हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी को त्यागने का काम किया था। त्याग मूर्ति है श्रीमती सोनिया गांधी जी, जिसको लेकर अभी यहां से बात हुई। और कल चौधरी रंजीत जी चौटाला जी हमारे बड़े भाई हैं, मंत्री जी हैं, उन्होंने शपथ ली। शपथ के दौरान उन्होंने अपना नाम ही नहीं लिया, उन्होंने केवल कहा मैं समझती हूं अध्यक्ष महोदय इस बात की जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी की शपथ के साथ 5 मंत्रियों ने शपथ ली, उनमें से एक मंत्री जी ने अपना शपथ के दौरान नाम ही नहीं लिया। उसके विषय पे भी पूरी तरह से जांच इसमें होने का काम होना चाहिए। आज अध्यक्ष महोदय कानून व्यवस्था की जो धज्जियां हमने यहाँ पर प्रदेश में उड़ती हुई देखी हैं, न चुने हुए नुमाइंदे सुरक्षित है, न बहन बेटियां सुरक्षित है। हमें एक ऐसा माहौल चाहिए, और मैं समझती हूँ आज जो सरकार ने जो बदलाव करने का काम किया है, देश के प्रधानमंत्री भी आए, मुख्यमंत्री जी और मंत्रियों की रैली में भाड़े की भीड़ भी इकट्ठी नहीं हुई, सारी की सारी कुर्सियां नजर आई, लोगों को पैसे दिए गए, फिर भी लोग वहां पर नहीं आए, क्योंकि इस बीजेपी जेजेपी की सरकार ने पूरी तरह से विश्वास जो है लोगों का खत्म कर दिया। केवल अंत में मैं अपनी बात कहते हुए इस समय मैं चाहूंगी हमारे बहुत से साथी अपनी अंतरात्मा की आवाज को वो सुने, क्योंकि भ्रष्टाचार की जब हमने बात कही सरकार ने उसका जवाब देने का काम नहीं किया। आज अंतरात्मा की आवाज से सुने कि प्रदेश में आने वाले लोकसभा के चुनाव में, आने वाले विधानसभा के चुनाव में बहुत से साथी अपनी अंतरात्मा की आवाज को वो सुने, क्योंकि भ्रष्टाचार की जब हमने बात कही सरकार ने उसका जवाब देने का काम नहीं किया। आज अंतरात्मा की आवाज से सुने कि प्रदेश में आने वाले लोकसभा के चुनाव में, आने वाले विधानसभा के चुनाव में इस तरह से केवल कुर्सियां बदलने से बात नहीं होगी, सत्ता परिवर्तन की लहर पूरी तरह से आज जो है प्रदेश में उठ चुकी है। हम यही उम्मीद करेंगे कि अंतरात्मा की आवाज से ये वोटिंग हो और सीक्रेट बैलेट से ये वोटिंग हो। पता चल जाएगा कि ये जो गठबंधन पहले भी राजनीतिक लाभ के लिए लिया गया था, क्या ये गठबंधन से छुटकारा भी किसी राजनीतिक लाभ के लिए ये किया जा रहा है, और इस तरह से छुटकारा पाया जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय इस विश्वास प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का जो मौका दिया, मैं उम्मीद करूंगी प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री जी भलाई के कार्य करने का प्रयास करेंगे, अच्छे काम करेंगे, हमारा समर्थन होगा। लेकिन अगर इसी तरह से प्रदेश हमारा पीछे जाता रहेगा तो हम जो है इस प्रस्ताव के विरोध में खड़ी हुई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी।